गटर बोले थे ऐसे भाई कि गटर बना देंगे, वोट आप लोग देना, हम लोग पूरा वोट इधर के पूरा पट्टे वोट दिए, गटर नहीं बनाए ना बनाइए। कब की बात है? ये इलेक्शन से पहले, अभी जो इलेक्शन हुआ उसकी। हाँ। तो अभी एक भाई वहां से सामान लेकर आ रहे हैं, तो एक छोटा सा डेमो पहले आप देख लीजिए कि जब कोई गाड़ी अपना माल सामान लेकर यहाँ से आता है तो कैसे आता है। देखो अब दो बात भी आपसे कर लेते हैं। ये डेली का है आपका? हाँ डेली का। क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। तो ये सामान लाना ले जाना ये डेली का ऐसे ही काम है? हाँ मेरा तो डेली का काम है, रास्ता बहुत खराब है। अच्छा, कब से आप ये इसको ऐसे ही देख रहे हैं? ये तो काफी दिन से है, जब से बारिश हुई है मट्टी सरक गई तो। ये अब तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर बीच में आ गया, तो कोई यहाँ पर आता नहीं नगर पालिका के लोग या एमएलए या कोई एक्स नगर सेवक? कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता इसको, ये ऐसे ही रहता है? ऐसा ही है। आप लोग ऐसे ही काम करते हैं फिर? अब क्या करेंगे, तकलीफ होती है तो बोलिए ना, बताइए कि क्या क्या तकलीफ होती है। तकलीफ तो बहुत है, कोई आता ही नहीं देखने की। गाड़ियों को प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम? गाड़ी बहुत खराब होती है, खड्डे खुड्डी में चलाने के लिए बहुत खराब होती है गाड़ी, पैसा लगता है। पैसा लगता है, मगर ये जो जिम्मेदार है उनको क्या समझेगा? जो रोज का 1500 कमाने वाले लोग हैं उनसे पूछिए कि जब गाड़ी खराब होती है तो 300-400 रुपए जब गाड़ी बनाने में निकल जाता है, तो जो 1000 रुपया रोज का कमाने वाला आदमी है, सोचिए वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेगा। क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदार लोग को जो इसके जिम्मेदार है? देखिए मेरा कहना यही है कि जो भी ये लोगों को परेशानी हो रही है इसके हल निकलना चाहिए। स्टेडियम में भाई जल्दी 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 चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। कहाँ से? बागी फिर से होम्योपैथिक, रमन अली से आयुर्वेदिक, बंजारपट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहे हैं भाई? सारी दवाइयाँ एक जगह से लेना। एक जगह से कहा, चल पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा, स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे? फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांति नगर, भिवंडी। वोटिंग के टाइम पे क्या होता है देखा है आपने? अभी तो इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन के टाइम पे लोग आ जाते हैं, नेता लोग दौड़ने के लिए मोहल्ले में। अब आएंगे कि हमारा ख्याल रखो। हाँ हमारा ख्याल रखो। ठीक है, पब्लिक उनका ख्याल रखे, मगर वो पब्लिक का ख्याल रखे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे लेकर चलेंगे आपको और अंदर अंदर पूरा सर्वे करवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनमोल होटल से। आप थोड़ा सा और आगे आएंगे 100 फीट रोड, गायत्री नगर, फातिमा नगर वाला जो इलाका है, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर पिछले कई दिनों से कुछ लोग हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोग जगह जगह की वीडियो तो बनाते हैं, एक बार जरा यहाँ की भी वीडियो बनाइए कि यहाँ पर भी इंसान ही रहते हैं, यहाँ पर कोई दूसरी दुनिया के लोग नहीं रहते या जानवर लोग यहाँ पर नहीं रहते, यहाँ पर भी इंसान ही रहते हैं। और वो इंसान रहते हैं जिन्होंने एमएलए को, एमपी को, नगर सेवकों को वोट करके उनकी कुर्सी पर बिठाने का काम करते हैं। यहाँ पर भी वही लोग रहते हैं जो हर 5 साल में आपको वोट देकर एक बेहतरीन सी कुर्सी पर बिठाते हैं और फिर उसके बाद इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता। आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, ये 120 फीट रोड, ये रिकॉर्ड में है 100 फीट या 120 फीट रोड, ये रिकॉर्ड में है कि भाई 120 फीट रोड है या 100 फीट रोड है। आप दिखाइए, जरा जूम करिए और आप बताइए कि ये कहां से रोड लगता है लोगों को। कोई देख कर ये बता देगा, कोई एमएलए या एमपी या एक्स नगर सेवक या भावी या जो भी है इच्छुक, क्या कोई भी उनमें से बता सकता है कि हाँ भाई ये 120 फीट या 100 फीट का रोड है? क्या कंडीशन है यहाँ पर? ये जो रोड है ये पूरा का पूरा कच्चा रोड है। इसको बनाने के लिए शायद कोई अभी तक आया नहीं है, या हो सकता है कि इसको बनाने के लिए यहाँ की पब्लिक को और 20-25 साल इंतजार करना पड़े। पहले जो उधर वाला इलाका है पहले वो डेवलप हो जाए, वहाँ से लोग पैसे कमा लें, बिल्डिंगें बना लें और दूसरी चीज़ें हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ का नंबर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी राजनीति खेली जाएगी कि मैं ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, इस तरीके की सारी चीज़ें होगी। लेकिन कब गलती कहाँ हो रही है ये सोचने वाली बात है कि पब्लिक से गलती कहाँ हो रही है। गलती कहीं ये तो नहीं है कि हम लोगों ने गलत लोगों को कुर्सी पर बिठाया हुआ है। गलती कहीं ये तो नहीं हो रही है कि भाई टैक्स तो भर रहे हैं लेकिन अपनी चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। बहुत सी जगहों पर शायद गलती हो रही है, उसको सुधारना जरूरी है। अगर नहीं सुधारेंगे तो ये जो शहर है ना, ये धीरे धीरे गाँव, और गाँव से हम लोग वापस पता नहीं कहाँ जाके बस जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ आपको, ये जो फातिमा नगर का जो इलाका है ये इस तरह के रोड है। इधर भी दिखाओ जरा, इधर भी दिखाओ। ये स्टार्ट टू एंड, आप स्टार्टिंग में आपको मार्केट मिलेगी, उसके बाद यहाँ तक ये पूरा इलाका ऐसे ही है। कोई साफ सफाई नहीं है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, गटर का कोई सिस्टम नहीं है। पानी कहाँ से बहेगा, गंदा पानी कहाँ से बहेगा, पब्लिक कहाँ से आएगी जाएगी,
फुटपाथ नहीं है, कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर आसपास में होटलें हैं कई सारी, बिस्सी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, काम करने के लिए लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मगर फैसिलिटी नाम की जीरो, बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है। ये इस तरीके की चीज़ें हम लोग जो गांव में देखते थे ना अपने, कि पैर नालियों को ऐसे फांद के जाना पड़ता था, ये वो वाला सिस्टम है। ठीक है, अब फातिमा नगर की इस एरिया में अगर मैं ये इस तरफ में कैमरा घुमाऊं कि ये 20 फीट का रोड है, अब ये रोड पे ये कंडीशन है, जबकि बारिश अभी फिलहाल रुकी हुई है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, अभी धूप निकली हुई है, आप लोग देख ही रहे, बारिश में ये कंडीशन है। तो सोचिए जब यहाँ पर मूसलाधार जब बारिश, खूब तेज बारिश होती होगी, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है। अब ये बच्चे जो छोटे छोटे खेल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये बच्चे यहाँ पर ये सोचकर खेल रहे हैं कि ये हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको बीमारी पड़ेगी, वो बीमार होंगे, जरासीम उनको लगेंगे, और फिर उनके घर वाले जो है अपना पूरा पैसा जो है वो दवाइयों पे खर्च करेंगे। ये कंडीशन है। आप यहाँ का देखिए, और थोड़ा सा आगे आओ, दिखाओ, ये कंडीशन है जाने के लिए, जहाँ से लोगों को जाना चाहिए वहाँ से लोग जा नहीं पाएंगे, फिर एक दूसरे के ओटे पे, एक दूसरे के घर के ऊपर से जाएंगे। देखिए क्या कंडीशन है। ये कैमरा घुमाइए जरा चारों तरफ। ये हम लोग, ये नगर पालिका जो है भिवंडी शहर वालों को तोहफा देती है हर बार बारिश में। करोड़ों रुपए का टेंडर पास होता है बारिश के अंदर, के नाला सफाई, गटर सफाई और न जाने क्या क्या सफाई, और न जाने क्या क्या टेंडर निकलते हैं करोड़ों रुपए के जो जाते हैं। तो आखिर वो पैसा जाता कहाँ है जब इस तरीके की कंडीशन पब्लिक को फेस करनी ही पड़ती है किसी भी हालत में? तो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पास करने वाले, जो सिग्नेचर करने वाले लोग हैं, क्या वो लोग ध्यान नहीं देते कि भाई हम लोग कहाँ साइन कर रहे हैं, हम लोग किसको पैसा दे रहे हैं, क्या इन्होंने काम किया कि नहीं किया? ये जांच पड़ताल कौन करेगा भाई? कितना भ्रष्टाचार होगा समझ नहीं आ रहा है। देखिए क्या कंडीशन है जी। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तो 12 साल हो गए, जब से एरिया आबाद हुआ। जब से ये एरिया आबाद हुआ? तो पहले होटल बना, मगर 4 महीना बंद रखता हूँ। 4 महीना बंद रखते हैं, क्यों भाई? पानी भरा रहे तो क्या करेंगे? तो 4 महीना धंधा नहीं करते, फिर 4 महीना खाना नहीं खाते आप लोग? डायरेक्ट बंद करते गाँव चले जाते हैं। डायरेक्ट बंद करके गाँव, आमदनी नहीं, कुछ नहीं, नुकसान होता है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? उसकी भरपाई कैसे होती है? भरपाई कहाँ से होगी? लॉस में जा रहा है और क्या, सब लॉस में जा रहा है। मतलब हम 8 महीने ही काम करते हैं। बस। अच्छा, वो जो एक सिस्टम होता था सरकारी छुट्टी का, या स्कूलों में या बड़ी बड़ी ऑफिस में अगर काम करते हैं ना, तो आप 11 महीना काम करेंगे तो 1 महीना आपको फ्री, यानी छुट्टी, इंजॉय कीजिए। वैसे यहाँ पर सिस्टम है कि 8 महीना काम करने का और 4 महीना फ्री, 4 महीना इंजॉय। लेकिन वो जो कंपनी का सिस्टम है वो पेड होता है, यहाँ पर ये पेड नहीं है। यहाँ पर ये पेड का सवाल है, मजबूर है आदमी की मजबूरी में उनको बंद करके जाना पड़ता है। क्या क्या तकलीफें उठाते हैं आप लोग? पानी की तकलीफ उठाते हैं, घर पट्टी के लिए तो ताला लेके आते हैं म्यूनसिपलिटी वाले और और ताला लेकर आते हैं कि अगर घर पट्टी नहीं भरा तो ताला मार देंगे। कितने सब मारे गए ताले। और परेशानी, आप लोग बोलते नहीं हो कि भाई सहूलत तो देते नहीं हो, ताला मारने आ जाते हो? वो करेगा, हो जाएगा। हाँ, वो आश्वासन वाली जो चीज है ना, हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी ये एक एंट्रेंस है, आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक बार बीच में जहाँ पर आग लगी थी, आगे वो एरिया है। मैं उसके पहले जो एरिया है मैं वहां पर आपको जाके दिखाना चाहता हूँ कि एंट्रेंस, एग्जिट और एंट्री, ये जो पॉइंट होता है ये हमेशा स्मूथ होना चाहिए, लोगों को आने जाने में आसानी होनी चाहिए। बट इसकी कंडीशन आप देखो, ये इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर निकले हुए हैं, मगर यहाँ पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। एक तरीके से मैं आने वाले नगर सेवकों की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ जगह जगह पर जाकर कि देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आपको खड़े होना है, आपको जीतना है, तो ये सब काम करवाइए, पब्लिक आपको ऑटोमेटिक वोट करेगी। एक तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो बड़ा मेहरबानी जो भी जिम्मेदार है उसको जरा ध्यान दे। ये देखो, ये पूरा ऐसे खुला हुआ है, ये एंट्रेंस है, और एंट्रेंस की ये कंडीशन है, ये बताता है कि भाई मोहल्ला किस हालत में होगा। फिलहाल अब थोड़ा सा और अंदर चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ की पब्लिक का क्या हाल है, वहाँ के लोगों का क्या हाल है। ये मस्जिद फतह व मदरसा, उसके जो इमाम है उस मस्जिद के, जो वहाँ पर पढ़ाते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या मामला रहता है। जी भाई, आपका नाम? अब्दुल समद। आप यहीं पर रहते हैं, यहीं पढ़ाते हैं? जी। क्या मामला थे यहाँ के? मामला ऐसे हैं कि जब से बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ जी, तो जो धार आती है ना वहाँ से, क्योंकि पूरे नाले वगैरह है नहीं, तो ऊपर से भी और आगे से भी पूरे पानी इसी तरफ करते हैं। यहाँ ये भी एक गली, इसके बाद भी एक गली है, दोनों गली के हालात खराब है। ठीक है, तो वहाँ आप थोड़ा ऊंचाई देख रहे होंगे, तो वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ से ये जो गड्ढा बना है ना, तो यहाँ पूरा पहले हुआ है, और ये एक साथ। ठीक है, तो फिर हमने वहाँ मिट्टी गिरवाई और उसके बाद फिर यहाँ से भाव आ गया, यानी मतलब कंट्रोल के बाहर। फिर बात भी इधर उधर की गई कि भाई कैसे भी किया जाए, तो लेकिन दिन ब दिन वो
ये बड़े बड़े पत्थरों की वजह से बचा, नहीं तो पूरी मिट्टी बह गई। तो आने जाने में वही दिक्कतें हैं। तो ये मिट्टी कौन गिरवाया? आप लोग गिरवाए कि कोई सरकार की तरफ से, या जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो लोग? किसने किया ये काम? वो एक लारी जो वहाँ गिरा है ना, वो साजू भाई के जरिए से हमने बोल के उनको करवाया था। वो 2-3 गाड़ियां बोले थे, लेकिन हमें थोड़ा डामर टाइप का चाहिए था कि फोर्स। मिट्टी गिराने से कुछ राहत मिली? राहत नहीं हो पाया, वो इधर से हो गया ना। वो एक बैग एक जगह से गिरा है तो दूसरी जगह से बहने लगा ऐसा? 3-4 गाड़ी जो बोले थे ना, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मसला वैसे का वैसे ही रहा। हाँ, तो ये हर साल बारिश में ऐसा ही होता है कि बारिश बाद भी? इस बार ज्यादा रहा क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता रहा मसला, तो इस बार ज्यादा रहा। वैसे तो हर साल रहता ही है। अभी बारिश जो अच्छी खासी हो रही थी उस टाइम अगर आप आते तो पीछे भी वहाँ जो छोटे छोटे मतलब जो जमीन से टच है जिनके घर, उनके घरों में पानी भी गया, अच्छा खासा पानी गया। तो पूरा बह के जब वहाँ भरता है ना, तो ये आपको ऐसे जैसे बारिश के टाइम में पूरा टच दिखेगा। कोई आता नहीं यहाँ पर सिस्टम वाले लोग, एक्स नगर सेवक या MP MLA? कोई नहीं ऐसा दिखा तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं आया यहाँ पर। आइए थोड़ा अब आगे चलते हैं और अंदर का सर्वे करके आपको दिखाएंगे। और यकीन जानिए अंदर का ना इससे भी मजेदार है। ये तो आपने जो स्टार्टिंग में देखा ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे आइए। अब हम लोग यहाँ से ना उस पार जाने की पूरी कोशिश करेंगे और देखते हैं कि पहला लेवल हम लोग कंप्लीट कर पाते या नहीं। पहला लेवल ये PUBG वाला तो नहीं है, फ्री फायर वाला तो नहीं है, पता नहीं कौन सा है। अब इसको क्रॉस करेंगे तो देखते हैं आगे हम लोग को क्या फल मिलता है उसका। अरे बाप रे, ये क्या है? यहाँ पूरा स्विमिंग पूल है सर। ये स्विमिंग पूल है? पूरा स्विमिंग पूल है यहाँ पर, बच्चों को नहाने के लिए। पूरा स्विमिंग पूल नहाने के लिए। ये यहाँ की ये नहाया इसलिए जाता है कि हम साफ सुथरे हो जाए, ये तो उल्टा हो जाएगा। सर अपना उल्टा हो जाएगा। तो नहीं रहने देंगे ना। अच्छा, यहाँ की हम चाहते हो साफ सुथरे मत रहो, तुम इसी कचरे में रहो, इसीलिए बने हो। कौन चाहता है ये? यहाँ के लोग जो है जिम्मेदार लोग चाह रहे हैं, क्या करोगे? हाँ, तुमको अगर चाहिए हमारे जो पब्लिक है साफ सुथरे रहे तो ख्याल करें। ये जो तकलीफें हैं यहाँ पर, ये कब से है ऐसे? ये तो जब से कायम हुआ है सर, तब से है। और हमने भी अपनी रूम का घरपट्टी बनाने गए, हमको बोला जा रहा है कि 15 साल से आप रह रहे हो ना, 15 साल की घरपट्टी नलपट्टी भरो, जो कि ना यहाँ पे नल है और यहाँ बाकी हालात आप देख रहे कैसा है। नल यहाँ पर किसी के पास नहीं है? नल नहीं है। ये पानी वगैरह कहाँ से इंतजाम करते हैं? बोरिंग का पानी भर से यूज करते हैं, पीने पकाने के लिए बेचारे, कहीं बिस्लेरी के लिए, कहीं 2 डब्बा लेके जाते, लाके अपना कर लेते हैं। हाँ, खाना पकाना कर लेते बेचारे, पी लेते। बाकी और जितने हैं सब बोरिंग का पानी। बारिश में गुजारा कैसे होता है फिर आप लोगों का? क्या करेंगे, सब जैसा है बेचारे, ढो ढो के लाते हैं, करते हैं। सब इतने पैर भर जाते हैं पानी होते चाहे कीचड़ से। ये मस्जिद है, मस्जिदों में भी नमाज पढ़ने आदमी जाता है तो कीचड़ में वो सब करके जाता है। आओ थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। गिर जाएंगे तो शूट नहीं करना भाई, गिर जाएंगे तो शूट नहीं करना। हाँ, गिर जाएंगे तो शूट नहीं करना। शूट हो आ गया क्या? शूट हो गया क्या? आओ, ये कंडीशन है यहाँ के लोगों की। सोचिए आप लोग, जरा सोच कर देखिए कि यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर नगर पालिका का ध्यान कि भाई लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसे डाक डाक कर लोग जाएंगे, बच्चों को तो ऐसी प्रैक्टिस होगी भाई क्या बोलेंगे, वो तो खतरों के खिलाड़ी में भाग ले सकते हैं। डंपिंग ग्राउंड देखो, ये डंपिंग ग्राउंड है। कचरा गाड़ी ये कौन फेंकता है यहाँ पर? मोहल्ले वाले फेंकते हैं, ना कचरा गाड़ी आती है ना कचरा उठाने वाले आती है। इधर आओ भाई जरा, ये तो कुछ नया देखने को मिल रहा है यहाँ पर। भाई संभालो संभालो, ये देखो। अब ये किसी की प्राइवेट जगह होगी, किसी की प्राइवेट जगह है, तो फिर अब मोहल्ले वालों की गलती है ना, यहाँ पर कचरा क्यों फेंकते हैं? ना गाड़ी आती है ना कचरा गाड़ी आता है, ना कोई उठाने आता है, तो कहाँ जाएंगे फेंकने? हो मस्जिद के पास फेंकेंगे कचरे का ना डब्बा, आसपास में कोई कचरे का डब्बा, कोई कचरा कुंडी? कुछ भी नहीं इधर, ना कचरा कुंडी है ना कचरे का डब्बा, कुछ नहीं। ये तो ऐसे फेंकते फेंकते अंबार हो जाएगा, फिर उठाएगा कौन? अब देखो वो रहते हैं बेचारे, फैमिली लेके रह रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी बदबू उनके घर भी जा रही है, खाना खा रहे। उनके घर में क्यों? अगर ये देखा जाए तो पूरे इलाके को में गंदगी फैल रही है ना, यहाँ से वायरस फैल रहे, जरासीम यहाँ से निकलते, गंदे गंदे कीड़े यहाँ से हो रहे, तो सबको तकलीफ है ना उससे। मोहल्ले वालों से बात करके उनको बोलिए कि भाई सबसे पहले तो यहाँ पर कचरा फेंकना बंद करो। के लिए तो अभी कैसा कचरा वहाँ फेंका जा रहा है, एक अकेला आदमी बोलेगा, दूसरा बोलेगा वो तो फेंकता मैं भी फेंकूंगा। ये हमारे कौम की बहुत पुरानी आदत हो गई है, वो करता है तो मैं भी करूंगा, वो खा रहा है मैं भी खाऊंगा, जो वो गलत कर रहा है तो मैं भी, वो कुएं में कूदेगा तो मैं भी। यही सिस्टम है। जब ये कचरा साफ हो जाएगा फिर कोई फेंक के दिखाए, तो भी अभी फेंका तो गया ही है, तो लोगों को आसानी हो गई है, भाई कौन जाएगा उतनी दूर, फेंको ना इधर। आप लोग कचरा फेंक कर अपने आप को ही तो बीमार कर रहे हो, अपने बच्चों को ही बीमार कर रहे हो। हमारी कौम को समझना चाहिए ना, हमारे कौम नहीं समझती ना भाई, हमारी कौम भी तो कम नहीं है। कौम भी नहीं समझती, और दूसरा जो जिम्मेदार लोग हैं ना वो भी नहीं समझते कि चलो भाई अब तो फेंक दिया ना, आप कराओ, और जिम्मेदार जो उनको कड़क करो। यहाँ कचरा फेंकना मना है, जो फेंकेगा उसके पर ये लगेगा। तो सारे घर के अपने अपना कचरा ले जाके कचरा कुंडी वहाँ रखो, सब फेंकेंगे कचरे कुंडी में, डब्बा रखो। जब डब्बा नहीं रहेगा तो लोग कचरा लाके जहाँ फेंका जाए वही फेंकेंगे। भाई उनसे कैसे बात करेंगे, घर वालों से कैसे बात कर सकते हैं? है कोई रास्ता? आओ
अच्छे आदमी नहीं है। आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर? मेरा आदमी नहीं है, 2 साल यानी हो गया, खत्म हो गए। यानी छोटे छोटे बच्चे, मैं काम करने जाती, बच्चे लोग का पेट पाल। ये आपके घरों के सामने ऐसे गंदगी है, इसकी साफ सफाई कोई करना आता है? मानते ना भाई, नहीं मानते, कोई साफ करने आता है यहाँ पर? कोई नहीं आते, कुछ नहीं करने, नहीं बोलो तो झगड़ा करते। अच्छा, कब से है ये ऐसा प्रॉब्लम, कब से है? 2 साल से है। 2 साल से हाँ, कोई नहीं आता यहाँ पर देखने के लिए? कुछ कोई देखने नहीं आता और बोलो तो झगड़ा अच्छा, करते। क्या क्या तकलीफें होती है आप लोगों को इन सब की वजह से? बारिश का पानी आता है घर में और कचरा फेंक के जाते हैं, मैं काम पे जाती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी बोलो तो झगड़ा करते हैं। जी अंकल, ये आप यहाँ पर कब से है? मैं यहाँ पे 5 साल से रहता हूँ। 5 साल से। क्या ये जो तकलीफें मैं देख रहा हूँ कि गंदा रास्ता, गंदगी मैं खेलता हूँ, सही सी है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ना कचरे का गाड़ी आती है, कोई नहीं आता है, कुछ नहीं। यहाँ कोई सेफ्टी नहीं, जनता को मच्छर इतना काटता है, पूछो मत। अच्छा, उसके बाद पानी चारों तरफ से बरसात में भर जाता है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, पानी का नल नहीं पीने के लिए, यहाँ पे बहुत सारी तकलीफ का सामना करना है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आती, अस्पताल की गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती, कचरे की गाड़ी यहाँ पर आती है? अस्पताल की गाड़ी भी नहीं आती, कभी किसी को इमरजेंसी हो गया तो बहुत सारी तकलीफें हम लोगों को। पानी का दिक्कत है, लाइट है नहीं, प्रॉब्लम रहती है, ये सारी तकलीफ है। अभी इलेक्शन आने वाला है, लोग यहाँ पर आएंगे, तो आप क्या क्या उम्मीदें करते हैं आप उनसे? फिर अभी हम क्या बताएं, मतलब हमारे लिए तो ये सब हम लोगों को करना चाहिए ना। अभी यहाँ के रोड बना दे, साफ सफाई कर दे, ये साफ सफाई, कचरे का व्यापार जो भी है सब होना चाहिए। लेकिन कोई देखता ही नहीं, पूछता ही नहीं ना, यहाँ पर कोई पूछने नहीं आता। कोई नहीं, कभी कोई नहीं आए। ये क्या है? अच्छा, इसमें आग लगी थी ऐसा कुछ दिख रहा है? 1 महीना पहले यहाँ पे अंगार लगी हुई थी, रात को 3 बजे मैंने कॉल किया, पुलिस वाले भी है, फायर ब्रिगेड सब कुछ है। फायर ब्रिगेड आकर बाहर खड़े हो गया, उसने बोला रास्ता नहीं है, अंदर गाड़ी नहीं जाएगी। नहीं आने को जिसका पूरा माल जल गया, पूरा स्वाह हो गया बेचारे का, पूरा ये सब चिंदी का काम करता था, पूरा माल भरा हुआ था। हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मिल के बोरिंग चालू करके पानी बुताया सुबह को 6 बजे। नहीं बुताते तो आजू बाजू वाले भी घर जल जाता। फिर ये तकलीफ तो फिर रास्ते की है, क्योंकि हमने यहाँ के जो जिम्मेदार भी, जो हमारे जो कॉन्टेक्ट, उनको भी फोन किया, उन्होंने भेजा, उनको बाद में बोला भी भाई आज ये रास्ते नहीं होने की वजह से ये आदमी का पूरा जल गया, कल दूसरा हादसा ना हो, उससे पहले ये रोड बना लो। करता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं भाई। अगर वो रोड बना होता तो शायद कुछ हद तक यहाँ पर बना होता, गाड़ी यहाँ तक आ जाती तो फायर ब्रिगेड वाला कम से कम इसका कुछ तो बचा लेता। अरे कैसे बचेगा? ये कोई बड़ी कंपनी थोड़ी है, करोड़ों रुपए कमा रहे होते और टैक्सेस उनको भी जा रहा होता तो आते ना बुझाने के लिए, तो आते बनाने के लिए। ये छोटे मोटे लोग, छोटे मोटे धंधा करने वाले, इनको उनसे क्या लेना देना, इसीलिए नहीं आते कि भाई जल रहा है, जलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इन्हीं की जगह कोई हजारों करोड़ों कंपनी का जो गोडाउन जल रहा होता ना, तब बराबर चीजें पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर रास्ते भी बने होते हैं, उनको ये बोलने के लिए ऑप्शन है कि भाई यहाँ पर रास्ता नहीं है, तो रास्ता क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से नहीं तो नहीं है, तुमने नहीं बनाया तो नहीं बना है। रास्ता कोई अपने पैसे से थोड़ी बनाता है, वो तो सरकार बना कर देगी, नगर पालिका बना कर देगी, MMRDA बना कर देगी, यही लोग बना कर देंगे ना, और कौन बनाएगा? पब्लिक अपने पैसे से रास्ता थोड़ी बनाएगी। जी, ये सामने टोरेंट का केबल है, ये घर मैं बना रहा हूँ, मैं अर्जी मारने गया टोरेंट केबल हटाने के लिए, तो बोलता है अर्जी लिखित दो और 1100 आपकी पावती फाड़ना पड़ेगा। मतलब क्यों भाई? बोले सर्विस चार्ज। मतलब तुम्हारी जगह पे लगाए, हमसे पूछ के लगाए नहीं हो, हमको घर बनाने में आप केबल हटाना, बोले 1100 की पावती फाड़ना पड़ेगा। मैंने 1100 की पावती किस लिए? सर्विस चार्ज, हमको जो मेहनत आदमी भेजेंगे केबल हटाने के लिए। अच्छा, उसका सर्विस चार्ज अलग से लगेगा। उन्होंने पावती नहीं फाड़ा और हम ये घर बना रहे हैं, केबल अंदर जा रहा है, उसको अंदर ही रखेंगे, जब उनकी मर्जी कहेगी निकालेंगे। क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? 1100 रुपये कौन भरेगा? मैं ही बना रहा हूं, मतलब मेरा अर्जी आदमी अगर डालेगा कि भाई आप केबल यहाँ से वहां कर लो, तो उसके लिए भी अलग से चार्ज देना पड़ेगा। मीटर का बिल तो उसकी बात ही केबल नहीं डाले थे इधर, अपने मर्जी से तुम डाले थे ना, हमारे घर पे तुम डाले हो, हम काम कर रहे हैं, हमारे मजदूर को कुछ भी होएगा ये जवाबदार टोरेंट वाला रहेगा, क्योंकि मैंने जाके बोल के आया है, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, आओ जरा घर वालों से इनसे पूछते हैं। तो बच्चे हैं, अगर वो घर में जाना चाहे, क्या कंडीशन है, कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? क्या करें, मजबूरी, अब किसको रोकें, मानते नहीं है, सब फेंकते हैं, क्या करें? कौन फेंकता है? आसपास के लोग या फिर कौन फेंकता है? आसपास के लोग ऐसे फेंकते हैं। बोलिए, जो तकलीफ है वो बताइए। कचरा फेंकते हैं, जिसको बोले लड़ते हैं। क्या बोलते हैं? कहीं फेंकेंगे, क्या करोगे? फेंकेंगे मतलब क्या करोगे? मतलब वो दादागिरी वाला हिसाब किताब है। तो तकलीफ नहीं होती आप लोगों को ये ऐसे गंदगी में रहने में? अरे साफ करते उधर फेंकते हैं, ला फेंक देते हैं। तकलीफ आप लोग देख ही रहे हैं, बयान करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन अब बता देती है कि भाई क्या क्या पोजीशन है और यहाँ की सेहत का क्या मसला है। जी, फेंक देते हैं, हम लोग बहाते दरवाजे तक। हाँ, हम लोग फेंकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। पहला लेवल तो पार कर लिया हमने और यहाँ तक आ गए, अभी तक तो हम गिरे नहीं है। अब आगे की गारंटी नहीं है भाई, अगर गिर गए तो, और गिर गए तो शूट नहीं करना फिर से। अबे हमको ही ऐसे जाना पड़ रहा है तो बाकी दूसरे लोग कैसे जाते होंगे? बच्चे लोग कैसे जाते हैं फिर यहाँ से? आओ दिखाओ जरा, कैसे यार, कैसे, क्या कंडीशन है यहाँ के लोगों की? कौन बोलेगा यहाँ पर? कौन बताएगा? है कोई बोलने वाला? क्या तकलीफ होती है बताओ? हर चीज की है तकलीफ, वहाँ से आप देखते ही चले आ रही है, रास्ता नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ, क्योंकि कैसा है, आप लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ, और दूसरी बात पानी नहीं आता यहाँ पे।
हाँ, 1 घंटा सुबह में पानी छोड़ता है, उसमें इंसान क्या भरेगा, क्या दूसरे को देगा, क्या अपना भरेगा, पीने तक का वो हो जाता है। वहां देखिए पीने तक का बस यही सब तकलीफ है, बाकी तो सब रह रहे अपने अपने घर में, खा रहे। ये गंदगी में आप लोग कैसे रहते हैं? रास्ता इतना खराब है और सब पड़ता है यहाँ पे, कोई देखता नहीं है, ध्यान नहीं देता यहाँ पे। क्या करते हैं आप लोग? करते हैं, वोट है हमारा, वोट है आप लोगों का। तो कोई आता है यहाँ पर सफाई करने के लिए? आता है, कोई नहीं आता, सब कुछ हम लोग करेंगे। क्यों यहाँ पे भंगी बुलवाते साफ करने खातिर, जब हमको जरूरत है। कि कितने साल से ये तकलीफ देख रहे हैं आप लोग? ये जब से खड्डा बसा है, जब से हर साल बारिश में यही नौबत है। हर साल बारिश तकलीफ उठा रहे 12-13 साल से। 12-13 साल बोले तो तकरीबन 2 इलेक्शन तो हो गया। तो 2 इलेक्शन से यहाँ पर कोई आया नहीं है सफाई करने के लिए? सफाई करने कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो क्या बोलना चाहेंगे उनको? बोलना यही चाहेंगे कि बस हमको सफाई चाहिए। सफाई के अलावा और क्या? सफाई के अलावा मतलब हर एक चीज जो होता है, पानी चाहिए हमको। पानी 1 घंटा और एरिया में इतना पानी हो जाता है कि लोग नाली में पाइप छोड़ते हैं, लेकिन हमको यहाँ जरूरत पड़ता है, हमको पानी नहीं मिलता। बोरिंग का पानी, नल रहने के बावजूद भी बोरिंग का पानी यूज करना पड़ता है। क्या बोल रहे गटर के बारे में? गटर बोले थे रईस शेख भाई की गटर बना देंगे, वोट आप लोग देना, हम लोग पूरा वोट इधर के पूरा पट्टे वोट दिए, गटर नहीं बनाए ना। ये बनाइए, कब की बात है? ये इलेक्शन से पहले, अभी जो इलेक्शन हुआ उसकी? हाँ, बोले थे कि गटर बना कर देंगे। हाँ, गटर बना के देंगे, ये रोड बना के देंगे, कुछ नहीं बनाया, और इधर सगरो गटर रोड सब बन गया। अभी रईस शेख के बारे में ये बोला जा रहा है कि भाई इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला था कि इस एरिया में कुछ तो भी काम करवा के देंगे, मगर हुआ नहीं। मैदान में मीटिंग में ऐलान करे थे। हाँ, बाकी नहीं। दोबारा आप लोग गए नहीं? जो गरीब है उनकी भी मदद नहीं, गरीबी की तो कोई मदद नहीं करता, अमीरों की मदद करने के लिए तो बहुत लोग हैं। नहीं देंगे ना, बात ही खत्म। अभी इलेक्शन आने वाला है, आप वोट दीजिए, मगर ऐसे लोग को दीजिए जो काम करता है। वोट देने से पहले सगरो बन गया। हाँ, वोट देने से पहले ऐलान करे थे कि आप लोग वोट देना, हम लोग गटर बना देंगे, रोड बना देंगे, और नहीं बनाए। अब फिर वोट आने वाला, आपके लिए हम लोग नहीं देंगे। आपके कोई भी वोटिंग मांगे, ईटा पत्थर जूता चप्पल जो भी पाएंगे फेंक के मारेंगे, लेकिन नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, देखिए देंगे नहीं देना चाहिए। वोट ऐसे लोग को दीजिए जो काम करे। गरीबी झेल लेना हम लोग को मंजूर है। नगर, नूरी नगर, हर जगह हम लोग सभी तरफ का बन गए, यहाँ पर नहीं बने। स्लेब डाल रहे, गटर में पूरी स्लेब पड़ रही है, लेकिन यहाँ हमारे तरफ देखो, हमको रोज साफ करना पड़ता है, रोज हम अपने आप सफाई आप लोग खुद ही करते हैं पूरा? यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं आता नगर पालिका का? नहीं, कोई नहीं आता। हम लोग नगर पालिका के लोग जो सैलरी लेते हैं ना, जिनका काम है कि वो पूरे भिवंडी शहर में अलग अलग जो प्रभाग समिति के जरिए उनका काम दिया गया है कि भाई प्रभाग 1 से लेकर 5 तक आप अलग अलग जगहों पर आप लोगों को डिवाइड किया गया है कि आप लोग जाकर उसकी साफ सफाई कीजिए। सैलरी आप लोग ले रहे हैं हर महीना, लेकिन सफाई कर्मचारी कहाँ है भाई? ये कंडीशन है लोगों की यहाँ पर कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे। अपने आप से देख रहे हो, कोई इसमें झूठ बोलने की तो बात है नहीं कि झूठ बोलेंगे। सामने गली वाले चलो देखो, रोड पे देखिए आप, एक गाड़ी नहीं आता, ये रोड पे आप चलिए देखो। आओ चला इधर भी देख लेते हैं भाई, अब इधर आ जाओ। मतलब अगर वाकई में पब्लिक के बीच में जाया जाए और उनसे मालूमात ली जाए कि भाई क्या कंडीशन है, तो वो ये बोलते हुए नजर आते हैं, जैसे कि आपने अभी सुना कि लोग आते हैं, वादे करते हैं कि हम ये करके देंगे, हम ये करके देंगे, हम ये करके देंगे, वोट ले लिया, जीत गए, कुर्सी पे बैठ गए, अब भूल जाओ। ये सिर्फ वहीं तक का वादा है। अगर हम कोशिश करेंगे कि इस बार का जो इलेक्शन है ना वो ऐसा ना हो, इस बार का इलेक्शन ऐसा हो कि भाई पब्लिक का काम होना चाहिए, और जो भी जीत कर आए ना वो पब्लिक का काम करना चाहिए, चाहे जैसे। पहले काम करो फिर जीतो, पहले काम करो फिर वोट मिलेगा। आइए आइए, आगे आइए, उधर आइए, उधर आइए, आओ आओ, थोड़ा सा यहाँ भी सर्वे हो जाए। जहां पर ये बोला गया था, अब लोग जो कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो लेडीज लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर आपको गटर बनाकर मिलेगी, रोड बनाकर मिलेगा, मगर हम लोग के पास पैसा नहीं, गरीबी झेल है, खाने के ठिकाने नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को लादी डाले। ये आप लोगों ने खुद डाला है? हम लोग डाले हैं, यहाँ से वहाँ तक का हम लोग अपने अपने पैसा की लादी डाले। गटर के भाई मासूम बच्चे वो गिरते पड़ते हैं ना, यहाँ से वहाँ तक हम लोग लादी डाले हैं। ये तो देखना चाहिए उन लोगों को कि भाई ये जो डाला है वो तो कैसा है। नहीं दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को दीजिए जो काम करे। आप जो भी यहाँ पर वोट मांगने के लिए आएगा ना उनको बोलिए। ये क्या है, कचड़े की गाड़ी आना चाहिए ना। कचड़े की गाड़ी, आदमी नहीं जा सकता यहाँ, गाड़ी कैसे आएगी? नहीं है ना रोड, ये रोड है ना, ये रोड है यहाँ पर। आइए जरा मस्जिद की तरफ चलते हैं। अरे बाप रे, इधर रोड है। रोड है, ये 20 फुट का रोड है। अच्छा, बीच में जब उधर आग लगी थी तो यहीं से पानी लेके जा रहे थे? सब कुछ हुआ, तो ये हमारे आराम के लिए, दूसरे के लिए बराबर हर चीज आएगी। हमारे आराम के लिए नहीं, कचरे की गाड़ी आती है वो सामने तक का, वो वहाँ तक का। वो कब आती है कब जाती है हमको पता नहीं। इस तरफ नहीं आती है? ये सब क्या है? इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। तुम कैमरा लेकर इधर आओ, ये दिखाओ।
ये दिखाओ पूरा। ये कौन सा रोड है, ये कौन सा रास्ता है, कौन सा है? ये फातिमा नगर है पूरा। अच्छा, ये मरियम मस्जिद वाला रास्ता। बीच में जब एक बार बहुत बड़ी आग लगी थी तो आप लोगों ने देखा था कि लोग ना लाइन लगाकर जो पानी जो है वहां पर देने बुझाने की कोशिश कर रहे थे। ये वही रास्ता है, मरियम मस्जिद वाला रास्ता। और देखिए कंडीशन क्या है रास्ते की यहाँ पर। तो इसी रास्ते को बनाकर देने की बात हुई थी। अरे जुमा के दिन मस्जिद में यहाँ तक का नमाज पढ़ता है, गटर की छुट्टा आता है। बताओ, रोड तो पूरा बना के देने की बात हुई है। पूरी मस्जिद में पानी भर जाती है बारिश में। हाँ देखो जाके मस्जिद के अंदर हालत देखो, पूरा गली से पानी जाता है मस्जिद में। हाँ मस्जिद के अंदर जाता है। यहाँ तक का, यहाँ से वहाँ तक का बनाने की बात हुई थी, लेकिन अभी यहाँ तक का नहीं, वहीं तक का मरियम मस्जिद तक का खाली बना हुआ है, यहाँ तक का बना नहीं है अभी। क्या रीजन, कुछ वजह बताया उन्होंने? की रीजन बताया ही नहीं है, कोई रीजन नहीं। दोबारा बात हुई आपकी उनसे कि भाई या आप लोग गए थे? चुके कई मरतबा जाके, मोहल्ले वाले भी कितने लोग जाके बोल चुके, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। और यहाँ पे नमाजी लोग आएंगे जाएंगे, या तो फिर मस्जिद को बंद किया जाए, वो वहां से पीछे साइड से चालू करे। इससे अच्छा तो पीछे वाला रास्ता है, मैं तो बोलता हूँ। कम से कम गली से आते हैं, भले वो पानी भरे रहता है, पर पैंट ऊपर करके कैसे भी करके आ जाते नमाजी नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पे कैसे आएंगे? ये ना मेरे दोस्त का जो ये ईटा लगा ना, मेरे दोस्त की भरनी चल रही थी, तो उसने मेरे को बोला कि ये बिछवा ले इधर पे। मेरे को इसका कोई काम नहीं लगेगा, एक काम कर यहाँ पे बिछा ले, कम से कम जुम्मा की नमाज तो पब्लिक ज्यादा आती है, आराम से पढ़ लेगी। ये सब हम लोग जाके वहां से मेहनत करके वहां से लोग लेके आए, हम लोग सब, ये पूरा हम लोग ही बिछाए, ये कोई बना के नहीं दिया है। अभी इलेक्शन आने वाला है, क्या उम्मीद है फिर उनसे? हम लोग को यही उम्मीद है, जो रास्ता बनवा के देगा उसको वोट जाएगा, नहीं तो अपना वोट हम लोग खराब कर सकते पर वोट नहीं दे सकते। सीधी बात है। गटर बनाया, चंदा करके पैसा हम लोग गटर बनाया सामने, उधर से इतना पानी। गटर भी मतलब मोहल्ले वालों ने बनाया है? मतलब रास्ता हो गया, गटर हो गया, पानी हो गया, सब मोहल्ले वाले खुद करे और फिर इन महान लोगों को जाकर वोट देकर इनको कुर्सी पर बिठाए कि भाई आप लोग वहां पर बैठो और अपना अपना बंगला बनाओ। क्या है ये? इसमें नमाज पढ़ने जाते हैं, तो देखो ऐसे गंदगी से अच्छा है ये जाना ना। इतना बड़ा मोहल्ला है, इतने बड़े लोग हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए ना, ये मुसलमान एरिया है, तो ये सब नहीं कुछ होता है। तो फातिमा नगर का ये एक छोटा सा सर्वे हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर तकलीफ क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर रास्ते की तकलीफ है, उसके अलावा फिर यहाँ पर गटर की तकलीफ है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर इन लोगों को पानी नहीं मिलता है। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी की सारी चीजें नगर सेवक के अंडर में ही आती है कि एक नगर सेवक अगर चाहे तो अपने एरिया को, अपने वार्ड को इतना बेहतरीन बना सकता है कि उसको ना हर 5 साल में आके वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो काम करेगा तो। लेकिन क्या है, हमारे लोगों को ना एक आदत है कि पहले मुर्गी के पर नोच लो और फिर उनको धीरे धीरे दाना डालते रहो और उनको लगेगा कि हाँ भाई यही हमारा पालनहार है। ये वो कंडीशन है। यहाँ पर लोग फैसिलिटी जानबूझकर नहीं देते। आखिर क्यों? नगर पालिका में आप लोग बैठे हुए थे तो पिछले 5 साल, 10 साल, 15 सालों में क्या किया आप लोगों ने कि आप लोगों के जरिए एक गटर भी नहीं बनी, एक रोड भी नहीं बना, एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई, तो फिर आप लोग बैठे क्यों थे? लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई नगर पालिका में फंड नहीं होता, तो फिर आप लोग फिर आप लोग खड़े क्यों होते हो? मत खड़े हो इलेक्शन में। अगर आपको मालूम है कि जब नगर पालिका में फंड नहीं है तो फिर आप लोग कॉर्पोरेटर बनकर क्या करोगे? जब फंड मिलेगा तो आप लोग काम करोगे, फंड नहीं मिलेगा तो काम कैसे करोगे? तो मत लड़ो इलेक्शन। क्यों लड़ते हो? ये एक सवाल है। फिर वही बोल रहा हूँ कि गलती कहाँ हो रही है, ये सोचने वाली बात है। चाहे वो फातिमा नगर का हो, कि शांति नगर का हो, कि गैबी नगर का हो, कि दीवानशाह हो, ईस्ट हो या वेस्ट, दोनों तरफ पूरा इलाका जो 23 वार्ड है, इस बार वार्ड के लोगों को सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई है हमसे कि जो हम इस तरह इस कंडीशन में जी रहे हैं। इस बार अपनी गलतियों को सुधारिए और ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके मोहल्ले का, आपके वार्ड की बात को सुनकर उसका काम करे।